अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं फायजा मलिक। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक की मुश्किलों से निकालने वाला है। ऐ अल्लाह तुझे तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुमामीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चीनी स्कैंडल पर तहकीकाती रिपोर्ट के फोरेंसिक ऑडिट के लिए तहकीकाती कमीशन को मजीद 2 हफ्तों का वक्त मिल गया। वज़ीर आज़म ने फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के 25 अप्रैल को मिलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया ने चीनी स्कैंडल पर तहकीकाती रिपोर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। फॉरेंसिक ऑडिट टीम शुगर मिलों का दौरा करेगी, जिसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि मुल्क में चीनी बहरान का सबसे ज्यादा फायदा वज़ीर आज़म के दस्ते रास्त जहांगीर तरीन वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई मोन इस्लाही की कंपनियों ने उठाया। चीनी माफिया हर बार बच निकलता है, जिस पर आवाम में भी तशवीश पाई जाती है। सवाल भी कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारान को इंजाम तक पहुँचाने का ऐलान किया, लेकिन मामला तो फिर लटकता दिखाई दे रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्यों बर वक्त तैयार नहीं हो सकी? कहीं माफिया को बचाने के लिए नया रास्ता तो नहीं निकाला जा रहा? जब फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा कराने का वक्त आया तो ऐन उस वक्त क्यों 2 नए मेंबरान को शामिल करने का ख्याल आया? रिपोर्ट में ताखीर से चीनी आटा बहरान से करोड़ों कमाने वाले माफिया को एक बार फिर रिलीफ मिलने के खदशात बढ़ गए हैं। आटा चीनी स्कैंडल की छानबीन में ताहिरी हरबे। आटा चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट के लिए 2 हफ्तों की मोहलत क्यों? DGFI वाजिद ज़िया को 2 हफ्तों की मोहलत दी गई। 2 हफ्तों के बाद ऑडिट रिपोर्ट वजीर आजम को जमा करवाई जाएगी। आटा चीनी स्कैंडल की छानबीन में ताखीरी हरबे। आटा चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट के लिए 2 हफ्तों की मोहलत क्यों दी गई? DGFI वाजिद ज़िया को 2 हफ्तों की मोहलत दे दी गई। 2 हफ्तों के बाद ऑडिट रिपोर्ट वजीर आजम को जमा करवाई जाएगी। जी हाँ, आपको बताएं कि आटा चीनी स्कैंडल की छानबीन में ताहिरी हरबे। आटा चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट के लिए 2 हफ्तों की मोहलत क्यों? DGFI वाजिद ज़िया को 2 हफ्तों की मोहलत दे दी गई है और 2 हफ्तों के बाद ऑडिट रिपोर्ट वजीर आज़म इमरान खान को जमा करवाई जाएगी। आपको बताएं कि आटा चीनी स्कैंडल की छानबीन में ताहिरी हरबे। आटा चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट के लिए 2 हफ्तों की मोहलत क्यों? वो चीजें महंगी हो गई, लेकिन कई चीजें मसलन चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है, ये इसमें हमारी कोताही है, मैं मानता हूं। और मैं ये आज आपको कह रहा हूं कि इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी इसमें मुलव्वस होगा, और हमें पता चलता जा रहा है कौन कौन किस तरह के तबकों ने फ़ायदा उठाया, इससे महंगाई करके किसे फ़ायदा उठाया है, इन सारों का हमें पता चलता जा रहा है। ये मेरा आपसे वादा है कि एक तो इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया। मेरा नहीं ख्याल कोई इख्तलाफात हैं, थोड़ी बहुत टख टुख लगी रहती है सियासत में। लोग 19-20 हो जाते हैं, कल फिर ये 20 होंगे। जहांगीर तरीन और इमरान खान के तल्लुकात काफ़ी गहरे थे और गहरे हैं। अगर जहांगीर तरीन ने कल ये कहा कुछ फ़र्क पड़ा है, तो ये फ़र्क दूर भी हो सकता है। देखें, जहांगीर तरीन जो है वो PTI की अहम शख्सियत थे और हैं भी। ये जो केस आया, इसका फ़ैसला 25 तारीख को होना है। जहांगीर तरीन ने मौजूदा इलेक्शन में PTI के कैंडिडेट्स के बारे में और उसके तंजीमी मामलात में उसका बड़ा अमल दखल था, और एक दिन में ये कहना कि इमरान खान और जहांगीर तरीन में फासले हो जाएंगे। आटा चीनी स्कैंडल की छानबीन में ताखीरी हरबे। 25 अप्रैल को आने वाली रिपोर्ट को 2 हफ्तों की मोहलत मिल गई। वाजिद ज़िया को 2 हफ्तों की मोहलत दे दी गई। 2 हफ्तों के बाद अब ऑडिट रिपोर्ट वजीर आजम को जमा करवाई जाएगी। मामला क्या है, जानेंगे हमारे रिपोर्टर असलम खोखर से। असलम खोखर, 25 को रिपोर्ट आनी थी, 2 हफ्तों की मोहलत क्यों दी गई? जी असलम खोखर, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि क्योंकि ये बड़ा मामला है, मेगा स्कैंडल है, प्राइम स्कैंडल। इस हवाले से वज़ीर आज़म भी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि इस मामले को जो है वो मंतकी इंजाम तक जो है पहुंचाया जाएगा। और फिर उसमें ये हुआ कि हुकूमत वज़रा थे, जो हुकूमती मेन बंदे थे, जो जमात के या जो हुकूमती टीम है, उसके वो उनका नाम जब इसमें आया तो एक काफी चीजें गर्दिश करने लगी। अपोजिशन जो है उसने भी उस पर बहुत ज्यादा मौक़िफ़ दिया, सख्त मौक़िफ़ दिया, और इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि इस स्कैंडल का जो लोग उनको सामने लाया जाए, क्योंकि अपोजिशन का ये कहना था कि वो लोग वही है जो इमरान खान के
काबीना में है, उनके आसपास बैठते हैं। और फिर जब उसके हवाले से रिपोर्ट आई तो उसमें जो जहांगीर खान तरीन का नाम आया, खुशबू मुख्तार का नाम आया और सुबैर बोसरा का नाम आया। और इसके अलावा जो चौधरी बरादराना जो कि इत्तेहादी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो यकीनन एक बड़ा स्कैंडल था। फिर नैब मुतहरिक हुआ, नैब ने भी इस हवाले से जो तहकीकात का हुक्म दिया और जो नैब की टीम है वो भी बना दी गई। इरफान नईम मंगी की जो सरबराही में जो डीजी नैब है रावलपिंडी के, उसके साथ हुआ यूं कि जब इसकी तहकीकात शुरू हुई, क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की तमाम तर चीजों को, तो अक्सर लोग जो है उनका ये नाम है, उनका एक असर वसूल है। तो फिर ये खबर सामने आई कि एक जो टीम के मेंबर है सजाद बाजवा और वो जो शुगर मिल मास्करान के साथ मिल गए हैं, उनको जो खबरें दे रहे थे और फिर जो टीम है उनको गुमराह कुन जो अदद-ओ-शुमार है वो दिए जा रहे थे। अभी चेयरमैन नैब ने इस सवाल से ये कहा था कि इस मेगा स्कैंडल के तमाम पहलुओं को देखा जाएगा, चीन और रता की कीमतें जो बढ़ी उनको देखा जाएगा, फिर मुख्तलिफ अदवार में जो उनको सब्सिडी मिली मिल मालिकान को, उनको भी मुकम्मल जो है तमाम पहलुओं को बनी कीमत से जो है वो देखा जाएगा। और इसके साथ साथ फिर स्मगलिंग का जो इसमें बात है कि स्मगल की जो गंदम की बना उस हवाले से भी और भी जो DGFI है उनकी जानिब से जो वाजिद जानिब से कहा गया कि जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके लिए मजीद 2 हफ्तों का टाइम दिया जाए। उसमें जो सबसे एक मेन बड़ी वजह सामने आ रही थी कि जो तहकीकाती टीम काम कर रही थी उसमें मेंबर का उनके साथ मिल जाना, और फिर उसमें जब FIA के ये कहना है कि इस चीनी के हवाले से तमाम जो शुगर मिल जाए वहां पे जाना है, उनसे रिकॉर्ड तलब करना है और फिर गंदम के हवाले से भी जो है वो रिकॉर्ड तलब करना है। और इसके साथ साथ अगर वो स्मगलिंग की तहकीकात करते हैं तो उस हवाले से भी इनको काफी ज्यादा रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है और फिर तमाम तर चीजों को फैक्ट एंड फिगर्स को सामने लाने के हवाले से भी काफी तवन्नाइयां जो है वो सर्व करनी पड़ती है। तो मामला उसमें उलझ जाते हैं और काफी चीजों को चेयरमैन नैब की जानिब से जो नैब है वो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें थोड़ी सी भी कोई चीज नजर आई तो जैसे कि गुज़श्ता रोज के हसन अब्बासी जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी कहा कि हम जो है वो जो साबिक वजीर थे खुरम दस्तगीर, उनके साथ उन्होंने कहा कि वो भी कुछ चीजें जो है वो FIA को देना चाहते हैं और FIA पहले तौर पर एक खात लिखा और कहा कि हम कुछ चीजें शेयर करना चाहते हैं चीनी के हवाले से। और वो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस तमाम तहकीकात में हेल्प जो दे सकते हैं। तो इसमें काफी सारी चीज जो इन्वॉल्व होती जा रही है, ये एक सादा केस नहीं है। तो इसमें ताकीर जो है वो आना थी 25 की आज डेट थी, लेकिन इसमें फिर 2 हफ्तों की जो बोनस भी दे दी गई है। अब ये तमाम तर चीजों को देखा जाएगा, परखा जाएगा। 2 टीमें नैब है, FIA है, वो दोनों चीजें तहकीकात कर रही है। इसमें जो ऑडिट रिपोर्ट है वज़ीर आज़म तक जाएगी और उसके बाद जो चीजें जो जिम्मेदारान होंगे, जो इसमें जो मुलविस किरदार है उनको भी सामने लाया जाएगा। तो इसमें जो वो टाइम एनिंग चीज है कि एक मुफस्सिल गैर-जानेदार और एक यानी कि गैर-जानेदार रिपोर्ट देने के लिए FIA को भी काम करने की जरूरत है। उनको सामने लाने के लिए यकीनन जो है मुश्किलात भी हैं और इस हवाले से उनको जो चैलेंजेस का भी सामना है कि हुकूमती लोग हैं जब उनके नाम यहाँ पे आए हैं तो उनको उनके हवाले से तहकीकात करना, क्योंकि अगर हम देखेंगे जब इमरान खान ऑप्शन में थे तो वो तमाम चीजों को इस्तेमाल करते थे और ये कहते थे कि असर और रसूख इस्तेमाल होता है। हुकूमतों में जो बैठे होते हैं, जो पावर में होते हैं, अगर कोई वजीर है अगर वो पावर में बैठा हुआ है तो वो बुनियादी बात है, वो असर और रसूख इस्तेमाल करता है। और फिर शायद हसन अब्बासी का अगर हम केस देखें तो उसमें भी यही बात की गई। और उसके अलावा एहसन इकबाल का केस था कैलकोट वाला जो स्पोर्ट कम्प्लेक्स है, उसमें भी यही बात नैब की जानिब से थी कि उन्होंने टेम्परिंग की, उन्होंने अपना असर रसूख को इस्तेमाल किया, ऑडिट नहीं होने दिया, ऑडिट रिपोर्ट में चेंजिंग की गई, तब्दीलियां की गई। तो यही चैलेंजेस अब भी इनको भी जो है वो FIA की टीम को जो है वो भी दरपेश है। तो इन तमाम सब चीजों को देखने के बाद जो एक रिपोर्ट है मुफस्सिल रिपोर्ट है वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। जी अस्सलाम। ठीक है, असलम खोकर हमारे साथ ही रहिएगा। हम एक बार फिर ये बताते चलें कि इस वक्त बड़ा मामला ये है कि फॉरेंसिक टीम के 2 मेंबरान को बढ़ा दिया गया। 25 अप्रैल का टाइम फॉरेंसिक की रिपोर्ट का था जिसको बढ़ाकर 2 हफ्तों की मोहलत दे दी गई। वाजिद जिया को मजीद 2 हफ्तों की मोहलत मिल गई। वजूहात तमाम तर चीज़ें असलम खोकर बड़ी डिटेल से हमें बता रहे थे। हम इस पर मजीद बात भी करेंगे और आपको ये भी बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद जिया ने चीनी स्कैंडल पर तहकीकाती रिपोर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांगी थी जिसे मंजूर कर दिया गया। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लियामानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से हैं। हसन साहब, 2 हफ्तों की मोहलत मिली है और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 नए मेंबर्स शामिल किए गए हैं फॉरेंसिक टीम में। बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट का मामला है, मैंने
के लिए ना कोई इंक्वायरी की जरूरत होती है, ना कोई फॉरेंसिक की जरूरत होती है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर 6-6 महीने साल उन्हें कैद में रखा जाता है और कोई उस पर रेफरेंस तक दायर नहीं होता। आपके सामने है खुर्शीद शाह साहब जो है वो आज भी अपने बेटे समेत जेल में, उनके साथ जो उनके मुकदमा वार थे जो लोग, उनकी जमानतें भी हो गई और उनके खिलाफ ना कोई सबूत है, ना कोई रेफरेंस है, ना कोई इंक्वायरी है, वो जेल में पड़े हुए हैं। तो ये कौन से इतने अहम लोग थे जो जिनके लिए प्राजक्ती हो रही है और जिनको अपनी वजारतों से भी नहीं हटाया गया, उनके पास वो कलमदान भी मौजूद हैं, वो काम भी कर रहे हैं और रिपोर्ट आने से पहले उन्हें वजीर आजम सादिक और अमीन भी डिक्लेयर कर चुके हैं। उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उसके बाद फराजिक होती रहेगी। कानून तो एक ही होना चाहिए ना, अब एक पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान है, इसमें पुराने कवानीन तो मेरा ख्याल नहीं कि होने चाहिए। ये तो उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए था और उनके, बल्कि मेरा तो यहाँ पे मुतालबा है कि उनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था। इमरान खान साहब खुद फरमाते थे कि जब कोई बिजली बढ़े, कोई पेट्रोल महंगा हो तो समझो वजीर आजम चोर है, जब कोई उसके नीचे काम करने वाला पकड़ा जाए तो समझो वजीर आजम चोर है। और यहाँ पर तो डायरेक्ट उसकी मंजूरी काबीना ने दी है, उसको तो जो काबीना का सरबराह है वो जिम्मेदार है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। वजीर आला को गिरफ्तार होना चाहिए जिसने सब्सिडी दी है। ये मेरी समझ से ये मंतक बाहर है कि ऑपोजिशन पकड़ी जाए तो उसे बगैर इंक्वायरी के अंदर ठोक दो और जो सरकारी लोग हैं, जो वजारतों में बैठे हुए हैं, जो वजीर हैं, जो पोर्टफोलियो एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ रियायत बरती जाए जी कि अब नाजिक आ जाए और फिर उसमें 2 बंदे और डाल दो, नए डाल दो, शायद कोई हमारी मर्जी के रिजल्ट आ जाए। तो इसको हम फेयर नहीं समझते कि ये जो ट्रायल है ये फेयर ट्रायल है, ये ज्यादती हो रही है। बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर, पंजाब असेंबली के। असलम कोकर, आपका भी शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से आगाह करते हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार अदनान आदिल साहब ने। उनसे इस पर बात करेंगे। अदनान साहब, फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए मजीद मोहलत देना, 2 हफ्तों की मोहलत देना और फिर 2 नए मेंबरान का शामिल होना किस जानिब इशारा करता है? देखिए, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाना कोई आसान काम नहीं होता, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो बहुत, आप देखें जो बेनामी अकाउंट्स थे आसिफ जरदारी वगैरह के और फरियाल तालपुर के, उसमें तो साल लग गया था। अब ये जो आटा मिले हैं इनका फॉरेंसिक करना जो है बहुत तफसीली काम है, क्योंकि इल्जाम ये है कि बहुत सी आटा मिलों ने हुकूमत से रियायती निर्खों पे गंदम का कोटा लिया, लेकिन उसका आटा नहीं पीसा, बल्कि वैसे ही गंदम जो है वो स्मगल कर दी और उसको मार्केट में महंगे दामों बेच दिया। तो उन मिलों के बिजली के बिल निकलवाने पड़ेंगे ताकि साबित हो सके कि क्या इन्होंने आटा पीसा या नहीं पीसा, और फिर अगर उन्होंने बेची वो किसको बेची। इसी तरह फिर आपको जो शुगर मिल्स हैं उनका फॉरेंसिक जो है वो बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो 80 से ज्यादा शुगर मिले हैं कि वो जो शुगर मिल्स हैं उनको, उनके चार्जेस क्या थे बिजली का और उनकी कॉस्टिंग क्या थी, उन्होंने गन्ना किस हिसाब से खरीदा, कितना खरीदा, क्या उन्होंने कॉस्टिंग में बढ़ा चढ़ाकर तो हुकूमत को बयान नहीं की, फिर कार्टलाइजेशन की, किस तरह उन्होंने मैनिपुलेट किया। तो जो फॉरेंसिक करना जो है इसमें तो अगर ये 2 हफ्ते में भी कर लें तो बाइस ताज्जुब होगा मेरे लिए। ये तो एक लंबा काम है और इतनी फुल प्रूफ रिपोर्ट होनी चाहिए कि जब वो आए और उसके ऊपर कोई केस बने तो अदालत में वो ट्रायल में सही साबित हो। ये ना हो कि जो शुगर मिल्स के कार्टल्स हैं वो उसमें से इतने नकाइस निकाल लें कि वो बच निकलें। तो 2 हफ्ते की जो मोहलत है वो कोई खास अहमियत नहीं रखती। अलबत्ता ये है कि इसमें एक उनसे ये भी आप देखें कि कोरोना की वजह से एक्टिविटी स्लो हुई है। बहुत से लोग जो हैं वो उस तरह काम नहीं कर सकते एक्टिवली जिस तरह के आम दिनों में काम किया जाता था। तो ये जो है एक नॉर्मल बात है और अगर ये 2 हफ्तों में भी हो जाए तो मैं समझूंगा कि बड़ी कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान आदिल, सीनियर तजियाकार, अपने तजिए से हमें आगाह कर रहे थे।
पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हुकूमत से लॉकडाउन में सख्ती की अपील करते हुए आवाम से तरावी तरजीही बुनियादों पर घर में अदा करने की अपील की है। माह रमज़ान में तरावी के दौरान लापरवाही से कोरोना बढ़ सकता है। डॉक्टर्स ने यह कहा है, तिब्बी अमला मुतासिर होने लगे तो इलाज करने वाले और कम हो जाएंगे। हम सियासी लोग नहीं, प्रोफेशनल लोग हैं। डॉक्टर असफंदियार खान ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने हुकूमत से लॉकडाउन में सख्ती की अपील करते हुए अवाम से भी तरावी तरजीही बुनियादों पर घर में अदा करने की अपील की है। हम तरावी घर में भी पढ़ सकते हैं। 12 फुट के फासले पे किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो मस्जिद में तो इतनी जगह नहीं है कि 12-12 फुट के। मैं अपने उलमाए कराम से, मेरे लिए इंतहाई मुहतरम है, मैं उनके पाँव के खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन चूंकि ये हेल्थ और तिबी मसला है तो इसमें वो हमारा मशवरा माने कि लोगों को ये बताएं कि आपके तरावी घर में भी पढ़ने से कोई मसला नहीं होगा, कोई गैर इस्लामी काम नहीं होगा, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों के खिलाफ बयानबाजी मुस्तरद। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने शहबाज गिल के बयान को मुस्तरद कर दिया है। शहबाज गिल ने डॉक्टर्स पर कोरोना पर सियासत का इल्ज़ाम लगाया था और डॉक्टर जान हथेली पर रखकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। पीएमए की जानिब से ये कहा गया है। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों के खिलाफ बयानबाजी को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने शहबाज गिल के बयान को मुस्तरद कर दिया। शहबाज गिल ने डॉक्टर्स पर कोरोना के हवाले से सियासत का इल्ज़ाम लगाया था। पीएमए की जानिब से कहा गया कि डॉक्टर्स जान हथेली पर रखकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। हम ऐसे तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सजाद, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। उनसे इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप लोग इस बयान को मुस्तरद कर रहे हैं और जाहिर है कि आप लोगों का कहना है कि हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं और डॉक्टर्स जान हथेली पर रखकर दूसरों की जान बचाते हैं, जबकि शहबाज गिल कह रहे हैं कि इस पर सियासत की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पे बोलने का मौका दिया। बात सारी ये है कि उस दिन हमने वेडनेसडे को कराची में सारे एक सीनियर डॉक्टर्स ने, जिसमें आगा खान के डॉक्टर्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर्स और दूसरे डॉक्टर्स भी मौजूद थे वहाँ पे, और मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरीके से लोगों से रिक्वेस्ट किया जाए, उलमा से रिक्वेस्ट किया जाए, हुक्मरान से रिक्वेस्ट किया जाए कि हमारे यहाँ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कोरोना के, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर्स पे, पैरामेडिक्स पे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ने वाला है, उनका दबाव बढ़ने वाला है और हमारा बहुत ही वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हो सकता है कि डॉक्टर्स ही बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि डॉक्टर्स ही बीमार पड़ गए ज़्यादा, तो फिर इलाज कौन करेगा उन मरीजों का। तो हमने सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए बात की थी, हमने तो कोई बात नहीं की, लेकिन हमें बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ कि जो एक फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने ये कहा कि जी ये तो सियासत कर रहे हैं या ये सिर्फ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो अब तो ये हमारे पीएमए लाहौर के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी अपने वहाँ डॉक्टरों के साथ, दूसरे एसोसिएशन के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। फिर जो है पेशावर में केपीके में डॉक्टरों ने कर दी, वहाँ पे वाईडीए के लोगों ने, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया। फिर कराची के अंदर हमारी जो लेडी डॉक्टर्स हैं जो कि कोरोना से ही लड़ रही हैं, उन तमाम डॉक्टरों ने बैठ के रो के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, सारी बातें की। मैं बड़ा अफसोस का इजहार करता हूं कि हमारे हुक्मरान में ऐसे लोग हैं जो कि इसको सियासत कह रहे हैं। क्या ये तमाम लोग सियासत कर रहे हैं? और ये सिर्फ आगाही दे रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब ऐसे लोगों को क्यों रखते हैं अपने साथ, जिसको कि ये इस तरह के गैर संजीदा बयान देते हैं। आप इनसे पूछें कि अगर ये सियासत है ये सब बताना, तो क्या WHO जो कह रही है कि अगले जून जुलाई में ये तादाद 2 लाख से ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या सियासत कर रहे हैं? और फिर हमारे वजीर आजम साहब इमरान खान साहब ने 4 दिन पहले ये कहा कि 15 मई से 20 मई तक बहुत ही खतरा रहेगा, अस्पतालों पर लोड रहेगा। तो क्या हमारे वजीर आजम साहब भी सियासत कर रहे हैं? हमें बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो क्या नाम है इनका, गिल साहब जो भी हैं, इनको चाहिए कि वो मीडिया पे आके अपने अल्फाज वापस लें, माजरत करें डॉक्टर्स कम्युनिटी से, क्योंकि डॉक्टर्स ने, पूरे सूबे के डॉक्टर्स ने ये बात एक ही जुबान हो के बात कही है
कि ये प्रॉब्लम है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत की जाए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जो भी इन्होंने कहा है उसको अल्फाज को वापस लें, माजरत करें डॉक्टरों के साथ, क्योंकि यही डॉक्टर जो हैं ये इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं। अगर आपने इनको इस मौके पे डीमोरलाइज कर दिया, इनको किसी और कामों में लगा दिया, तो बहुत अफसोस है। मुझे बहुत अफसोस है कि वो कल लेडी डॉक्टर्स, हमारी सारी सीनियर लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो बजाय मरीज को देखने के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इल्तिजा कर रही थी हाथ जोड़ के अवाम से और उलमा से। ठीक है, नहीं हुकूमत को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल PMA। दुनिया भर में पाकिस्तानी माहिरीन सेहत कोरोना के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ये माहिरीन सेहत पाकिस्तान में कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करना चाहते हैं। हमने अपने बैरून मुल्क माहिरीन सेहत के लिए यारान वतन का इकदाम उठाया है। बैरून मुल्क हमारे माहिरीन सेहत अपनी खिदमात देने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोरोना के खिलाफ एक और फ्रंटलाइन हीरो जान की बाजी हार गया। डॉक्टर जावेद कोरोना से लड़ते लड़ते खुद शिकार हुए और दुनिया से चले गए। कोरोना वायरस को हराने की जुस्तजू लेकर वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर अपनी जिंदगी की जंग न जीत सका। खैबर पख्तूनख्वा में पहला डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार होकर मौत के मुंह में चला गया। डॉक्टर जावेद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज थे। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक NET प्रोफेसर डॉक्टर जावेद में चंद हफ्ते पहले कोरोना की तशखीस हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद जावेद को वेंटिलेटर पर रखा गया था। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने प्रोफेसर डॉक्टर जावेद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा, सूबाई हुकूमत डॉक्टर जावेद के खानदान के साथ दुख की इस घड़ी में बराबर के शरीक हैं। कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिदमात सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएंगी। लाहौर के प्राइवेट होटल में करंतना के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज का मामला तूल पकड़ गया है। मुतासरा अफराद ने रिपोर्ट्स आपस में तब्दील होने पर भी एहतजाज किया है। यारे गैर से आए परेशान हाल पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में भी सुकून न मिला। लाहौर के प्राइवेट होटल में करंतना किए ओवरसीज पाकिस्तानी के एहतजाज का मामला तूल पकड़ गया। मुतासरा अफराद ने इल्जाम आयद किया कि 30 से ज्यादा अफराद की कोरोना रिपोर्ट्स आपस में तब्दील हो गयी। कोरोना से बचाव के लिए करंतना किए गए ओवरसीज में इंतजामिया की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के सबब कोरोना वायरस फैलने का खतरा मंडलाने लगा। होटल में मुकीम ओवरसीज से एक दिन का 5000 से जायद का बिल मुसाफिरों के जिम्मे डाल दिया गया, जबकि 20 अप्रैल से ओवरसीज पाकिस्तानियों की रिपोर्ट तक मौसूल नहीं हुई। मुसाफिरों ने एहतजाज करते हुए बताया कि जिस अफराद की रिपोर्ट मनफी आई उनको भी बाहर निकलने से रोका जा रहा है। मुतासरा अफराद ने हुकाम बाला से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। पेशावर में बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों के सब्र का पैमाना जवाब दे गया। करंतना सेंटर में दुबई से आने वाले मुसाफिर करंतना छोड़कर निकल आए। कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद एक गोली पैराडोल भी नहीं मिल रही। इस वक्त दुबई पलट मुसाफिरों को एक तंग हॉल में रखा गया। 4 दिन हो चुके, कोई सफाई के लिए नहीं आया। परदेश से आए शहरियों ने दुहाइयां देना शुरू कर दी हैं। पेशावर में बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों का सब्र जवाब दे गया। करंतना सेंटर में दुबई से आने वाले मुसाफिर करंतना छोड़कर निकल आए। कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद एक गोली पैराडोल तक नहीं मिल रही। मुसाफिरों की शिकायत हैं ये। 58 दुबई पलट मुसाफिरों को एक तंग हॉल में रखा गया और 4 दिन हो चुके, कोई सफाई के लिए नहीं आया। अदनान शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अदनान, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखें कोरोना वायरस खदशात के पेश नजर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको काफी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पेशावर के बुरहानपुर करंतना सेंटर में दुबई में आने वाले जो मुसाफिर हैं उन्होंने एहतजाज शुरू किया है और करंतना दफ्तर के बाहर जो है वो जो करंतना सेंटर बनाए गए हैं उनको वहां से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। 58 से जायद जो मुसाफिर बताए जा रहे हैं उनको यहाँ पर लाया गया था कोरोना वायरस खदशात के पेश नजर, मगर उनके जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं और उसके बावजूद भी उनको इन सेंटर्स में जो है वो रखा गया है। सिर्फ जो ट्रीटमेंट की बात की जा रही थी तो ट्रीटमेंट भी फराहम नहीं की जा रही। 4 दिन हो चुके हैं, ना कोई सफाई का अमला इनके पास आया है, ना ही किसी किस्म की कोई मेडिसिन इनको फराहम की गई है, जिसकी वजह से इनकी जो मुश्किलात है उनमें मजीद जो है वो इजाफा किया जा रहा है। इसी तरह जब हमारी बात यहाँ पर एक ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान से हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है एक एडिटोरियम हॉल में जो है बाकायदा
जो लोग हैं उनको रखा गया है। इन्होंने कहा था कि 6 फीट का फासला जो है और खासतौर पर एहतियाती तदबीर जो है वो अपनाई जाएगी, मगर सेंटर्स में जो है किसी किस्म की कोई भी एहतियाती तदबीर जो है वो नहीं अपनाई जा रही। एक ही रूम में तकरीबन 58 अफराद को जो है वो रखा गया है, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। जी अदनान साहिद हमारे साथ रहेगा। मोहम्मद इमरान साहब ने ज्वाइन किया है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनसे भी उनकी मुश्किलात जान लेते हैं। इमरान साहब बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है, क्यों करंटीना छोड़कर बाहर निकल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब बताइएगा मुश्किलात ये है जी, जब हम एयरपोर्ट से यहाँ अरेवल हुए थे, यहाँ पे हमें दौरानपुर पेशावर में क्वारंटीन में रखा गया है, ठीक है जी। तो उसमें 3 डेज के बाद कुछ पॉजिटिव आए, कुछ नेगेटिव लोगों को भी रखा गया था। फिर उन्होंने कल एहतजाज किया, उनको तो छोड़ दिया है। फिर पॉजिटिव था, आज उन्होंने कहा कि एक टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद जो है फिर आपको दोबारा छोड़ा जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि हमें एटोडोरियम हॉल में इकट्ठा कर दिया सबको, जो कि करीब जो 50-60 बंदे होंगे। तो जी यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा कर दिया है और इस वक्त जी यहाँ पे हालात ये है कि कोई बीमार नहीं भी होगा जी, बीमार हो जाएगा और ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, ना मेडिसिन है, ना कुछ विटामिन दे रहे हैं, ना कुछ और कुछ दे रहे हैं। और हम यहाँ पे सब ठीक है जी, फटे कटे हैं। ये नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है, पैसे खर्च करके अपना मंगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं जी, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। 3 दिन हो गए कोई डॉक्टर नहीं आया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर अदनान शाहिद मौजूद थे, करंटीना की सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि पाक बहरिया ने अर्ज़े पाक का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का अहम संग मील अबूर करते हुए शुमाली बहरिया अरब में एंटी शिप मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया। अब्दुल कदीर राना से तफसीलात जानेंगे। अब्दुल कदीर राना बताइएगा। आज बिल्कुल जो बहरे अरब शुमाली में पाक बहरिया की जानिब से एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब जो है मुजाहरा किया गया, जिसका जायजा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद ने किया। और पाक बहरिया के तर्जुमान का ये कहना है कि पाकिस्तान नेवी की जंगी बहरी जहाजों और हवाई जहाजों ने सतह समंदर पर मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल फायर किए इंतहाई कामयाबी के साथ। और तर्जुमान का ये भी कहना है कि मिसाइल फायरिंग का ये कामयाब मुजाहरा पाकिस्तान नेवी की ऑपरेशनल साजिश और हर्बी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। जो अमीरुल बहन है जफर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, उन्होंने जो है इनको इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान नेवी जो है दुश्मन की जानियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 11,940 हो चुकी। अब तक 2,755 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर जिंदगी की जानिब लौट चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 785 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 5,046, सिंध में 3,939, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708, बलोचिस्तान में 656, गिलगित बल्तिस्तान में 307, जबकि इस्लामाबाद में 223 और आज़ाद कश्मीर में 55 केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानब सेहतियाब होने वाले अफराद भी उम्मीद की किरण बनकर मरीजों का हौसला बढ़ा रहे हैं। अब तक 2,755 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 1,38,147 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,780 नए टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 253 हो गई। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंटीना मराकज़ मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना कुदरती आफत है, इसे शिकस्त देने का वाहिद हल एहतियात है। इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन जारी है। माह रमजान का पहला रोजा। सड़कों पर ट्रैफिक और मार्केट्स में शहरियों का रश कम नजर आ रहा है। शहरी कहते हैं जितना घरों में रहेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है अलमदार बलोच। अलमदार बताइएगा। जी माह रमज़ानुल मुबारक जो है वो शुरू हो गया। आज पहला रोज़ा है और जुज़वी लॉकडाउन जो पहले ही जारी था, तो अब इस लॉकडाउन को मज़ीद जो है वो बेहतरी इस हवाले से नज़र आएगी कि लोग जो है वो रात को क्योंकि रोज़ा रख के ही सोते हैं, तो फिर 12-1-1:30 बजे उठेंगे तो जो लोगों की आमदोरफ्त है बाहर वो हमें बहुत कम नज़र आ रही है। इस वक्त हम यहाँ पर एक मरकज़ के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर क्योंकि जुज़वी लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, चंदें खुली हुई हैं। एक शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, को फ़र्क नज़र आ रहा है? आज पहला रोज़ा है तो आवाम भी हमें रोडों पे भी कम नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है।
पहले भी ऐसे इसका मुकाबला में करने गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। तो पहले ये जो लॉकडाउन था, अब तो रमज़ान में इसमें बहुत बेहतरी आई, क्योंकि अभी तक लोग घरों से बाहर नहीं निकले। तो जब निकलेंगे कुछ लोग घरों में ही नमाज़ पढ़ेंगे, कुछ आएंगे मार्केट में से जो चंद ज़रूरी अशिया हैं वो ख़रीदेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तो इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी, पहले के मुकाबले में बहुत बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। और पूरी कौम को इसका साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का। जैसे कि यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि जुज़वी लॉकडाउन जो जारी है माह रमज़ान की वजह से इस लॉकडाउन को मज़ीद जो है वो मौसर होगा, क्योंकि लोग जो है वो रात को रोज़े के बाद सोएंगे तो फिर लेट से निकलेंगे और फिर ज़रूरियात जो अशिया वो लेने के लिए निकलेंगे। तो ये है कि, और साथ ही उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि हमें एज ए शहरी हर फ़र्द का ये किरदार बनता है कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करे और हुकूमत के जो इक़दाम हैं उनका साथ दे, ताकि इस मुश्किल वक्त से हम निकल सके। जी शुक्रिया अलमदार बलोच। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 की मियाद खत्म होते ही नैब के पुराने इख्तियारात बहाल कर दिए गए। वजारत कानून के मुताबिक अवामी ओहदा न रखने वाले दोबारा नैब के दायरा कार में शामिल हो सकते हैं। इसी पर मजीद डिटेल्स जानेंगे। सैयद ओन शराजी हमारे साथ मौजूद थे। जी ओन। जी बिल्कुल, नैब तरमीमी आर्डिनेंस जो था उसमें जो तरामीम हुई वो आज मियाद खत्म हो गई और नैब के पुराने इख्तियारात बहाल हो गए। ज़राए वज़ारत कानून के मुताबिक अवामी ओहदा न रखने वाला दोबारा नैब के दायरे कार में शामिल होगा। अवामी ओहदेदार के लिए माली फायदा साबित करने की शिक भी गैर मौसर हो चुकी है। टैक्स लेवीज के मामला नैब के दायरे इख्तियार से निकालने की शिकें भी गैर मौसर हो चुकी हैं। बेज़ाब्तियों का माली फायदा उठाने पर जुर्म साबित करने से मुतालिक शिकें भी खत्म हो चुकी हैं। ताहम जरा ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत नया नैब तरमीमी आर्डिनेंस लाने का फैसला कर चुकी है। गुज़िश्ता रोज खत्म होने वाले आर्डिनेंस की पार्लियामेंट से तौसीक न कराने का फैसला किया गया है। वज़ारत कानून ने नैब तरमीमी आर्डिनेंस की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। नए आर्डिनेंस में कई शिकों में जो है वो तरमीम की जा रही है और कुछ दिनों बाद अपनी तौर पे नया तरमीमी आर्डिनेंस जो है वो सदर मुमलिकत की मंजूरी से साइज कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओन शराजी हमारे साथ मौजूद थे। शहर कायद में रमजान मुबारक के पहले रोजे रोडों पर सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जुज़वी कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई है। हमारे साथ शहजादा मोइन मौजूद हैं। शहजादा मोइन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा आज है। शहर कायद में अगर सुबह सवेरे से देखा जाए तो रोडों पर सन्नाटा सा छाया हुआ है। लोग सवारियों के इंतज़ार में खड़े हुए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से जुज़वी तौर पर कारोबार खोलने की इजाज़त भी दी गई है। जबकि हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो सब सवेरे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनसे मालूम करते हैं क्या कहेंगे। ये जी क्या कहेंगे आज? जी ये सुबह से खड़े हुए, गाड़ी कोई नहीं भर रही, जग पे हुकूमत ने ऐलान किया कि सब कुछ खोल दो और कोरोना की वजह से हालात सारे ख़राब हुए पड़े। गवर्नमेंट ने बोला है कि सब कुछ खोला हुआ है। जी आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 1 महीना कुछ दिन हो गए लॉकडाउन को, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था और आज रमज़ान शरीफ का पहला दिन और पहला रोज़ा है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से कोई हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आसान कर देंगे। बाकी हमें हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 1 महीना कुछ दिन अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि हमें कुछ मिलेगा। अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला और अल्लाह के आसरे पे ही गुजारा कर रहे हैं। आगे अब रमज़ान शरीफ की बरकत है, हमें अल्लाह ताला ही वो करेंगे। अच्छा ये बताएं, सुबह से खड़े हुए हैं तो अब तक रोडों पे सन्नाटा, इस हवाले से क्या कहेंगे? रोडों पे अभी लोग निकले ही नहीं है, कुछ कोरोना का पैनिक की वजह से। बाकी लोग रोज़ा भी रखा हुआ है, इस वजह से घर हैं, तो बड़ा मुश्किल गुजारा है। लोग नज़र ही नहीं आ रहे क्योंकि बहुत कम आवाम बाहर निकल रही है। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि सुबह सवेरे से वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं सवारी के, लेकिन वो सवारी होती हुई नज़र यहाँ पर नहीं आ रही है। जबकि उन्होंने जो है पहला रोज़ा होने के बाइस ये भी कहा है कि लोग थोड़े देर से घर से निकलेंगे, क्योंकि जुज़वी तौर पर जो कहा गया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो कारोबार खोले जाएंगे उनसे जो है ये आकर अपनी ख़रीदारी करेंगे। जी शुक्रिया शहजादा मोइन। लॉकडाउन की SOPs पर अमल दरामद में रोज़ा मददगार साबित होने लगा। लाहौर के शहरी बिलाखिर घरों में बैठ ही गए। पहले रोजे पर लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम दिखाई दे रही है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नबील नकवी। बताइएगा नबील नकवी। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में आज लॉकडाउन लगे 33 रोज़ गुजर गए और आज पहला, जैसे आपको पता है, रोज़ा भी है। तो जो शहरी 33 रोज़ घरों में नहीं बैठे, मुकम्मल SOPs की खिलाफ वर्जी करते रहे, आज वो हमें घर में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। लाहौर शहर की अगर सड़कों की बात करें तो जो सड़कें 33 रोज़ तक SOPs के मुताबिक जो खाली ना हो सकी, शहरियों का रश हमें लाहौर की सड़कों पर लॉकडाउन के दौरान भी जो यहाँ नज़र आया। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ नज़र आती थी, वैगनें, गाड़ियाँ, पिकअप्स वगैरह काफ़ी
काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आती थी। आज वो पहला रोज़ा होने के बाईस जो है वो ऐसा लग रहा है कि लोगों ने घरों में बैठ के जो है मुकम्मल तौर पर आज रोज़ा गुजारने का जो है वो इरादा किया है और इसी हवाले से इसी वजह से जो है लोग अपने शहरी ख़ास तौर पे घरों में बैठ गए। और जो हमने ये देखा कि 33 रोज़ जो पुलिस की जानिब से जो लॉकडाउन के दौरान जो नाके लगे हुए थे वो भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कम कर दिए गए थे, थोड़ी सी नरमी बरती गई थी। और ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली थी उसके बाद जो लाहौर की सड़कों पर रश था वो थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन पुलिस की जानिब से हर नाके पर रोक कर पुलिस वालों की जानिब से ये लोगों को घरों से निकलने की वजह पूछी जाती है, उनको श्योरिटी बॉन्ड लेकर उनको वापस भेजा जाता है, नकल हरकत की वजह पूछी जाती है। पुलिस इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुतारिक नज़र आ रही थी, ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुतारिक नज़र आ रही थी। अगर शहरी थोड़े बहुत गैर संजीदा नज़र आ रहे थे तो आज पहला रोज़ा है, लोगों ने तरजीह इस बात को दी है कि वो सहरी करके या तो अपने घरों में ही हैं या इस वक्त तक वो सो रहे हैं। इसलिए आज लाहौर की सड़कों पर लॉकडाउन के दिनों की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक जो है वो मामूल से इंतहाई कम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नबील नकवी हमारे साथ मौजूद थे। और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए डॉक्टरों की हिफाजती आलात की अदम फरहमी के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने डॉक्टर्स समेत दीगर की दरख्वास्त पर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने डॉक्टर्स की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देते हुए जुर्माने के साथ खारिज कर दी, जबकि महकमा सेहत को बदनामी का सबब बनने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की आज़ादी भी दे दी गई। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि डॉक्टर जोहेब समेत दीगर ने बदनीयती की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की। ऐसी बिला जवाज दरख्वास्त बाजी करने से अगर महकमा सेहत की बदनामी हुई है तो मजाज हुकाम दरख्वास्त गुजार डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने ठोस वजूहात के बगैर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की है। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर्स ने कोरोना मरीजों के वार्ड्स में ड्यूटी करने से मुतालिक गलत बयानी की। तहरीरी हुक्म में मजीद कहा गया कि कोई शक नहीं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। डॉक्टर्स को हिफाजती सामान से मुतालिक सोच समझ कर बयान देना चाहिए। पूरी दुनिया उनको देखती है, वबा का सामना है और तरक्की याफ्ता ममालिक भी अपने डॉक्टर्स के लिए हिफाजती सामान मुहैया नहीं कर पा रहे। हुकूमत अनदेखी वबा के खिलाफ अपने दस्तियाब वसाइल के साथ निबर्द आज़मा है। हुकूमती इक़दाम के बावजूद कोई हुक्म जारी करना नाइंसाफ़ी होगी। पेशावर में माह रमज़ान के दौरान हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी, दुकानों को खोलने का फैसला कर लिया गया। नए SOPs के बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद जो इस वक्त पेशावर से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर की सूरत हाल भी यकसा दिखाई दे रही है। पेशावर में भी आज पहला रोज़ा है और शहरी जो हैं वो सूबाई हुकूमत की अहकामात पर अमल पैरा हैं और वो घरों में ही महदूद होकर रह गए हैं। अगर लॉकडाउन के हवाले से बात करें तो लॉकडाउन जो है सूबाई हुकूमत की जानिब से नरमी तो बढ़ती गई है, मगर सिर्फ़ और सिर्फ जो दुकानदार हैं, जो कि ख़रीदार हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये हिदायत की जा रही है जो बाज़ार हैं वो सुबह 10 बजे खुलेंगे और शाम 4 बजे तक जो बाज़ार हैं वो खुले रहेंगे। इसी तरह करियाने की स्टोर जो हैं और जो दीगर अशिया खुर्दनोश की दुकानें हैं वो रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको 24 घंटे जो है वो ओपन रखने का फ़ैसला किया गया है। इसी तरह बात करें आज के दिन के हवाले से तो लॉकडाउन में नरमी हुई तो शहरी जो हैं वो फिर भी हुकूमत की बातों पर जो है वो अमल पैरा हैं, वो घरों में महदूद होकर रह गए हैं। सिर्फ इक्का दुक्का जो ख़रीदार दिखाई दे रहे हैं तो वो जो हैं सिर्फ रमज़ानुल मुबारक और ख़ास तौर पर अफ्तारी के सामान के लिए ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जो ट्रैफिक का बहाव है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो दिन ब दिन रश में इजाफ़ा होता जा रहा था, सूबाई हुकूमत के जो अहकामात थे वो शहरी जो थे गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे थे, मगर 2 हफ्ते को मज़ीद जो सख्ती करते हुए लॉकडाउन में 9 मई तक जो है वो तोसी कर दी गई है। तो मगर अब जो शहरी हैं वो हुकूमत की बातों पर अमल पैरा हैं और अहकामात मानते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह सिक्योरिटी को भी मज़ीद बेहतर बना दिया गया है। अंदरूनी शहर 15 से 16 नाके जो हैं वो पुलिस के कायम किए गए हैं, जहां पर पुलिस एहलकारों के साथ साथ पाक फ़ौज के जवान, इसी तरह ट्रैफिक की रवानगी को बहाल रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं।
तो अगर ये कहा जा सकता है जो पेशावर शहर है वो आज वीरानी के मनाजिर पेश करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने इस वक्त देखा था कि बाज़ारों में इंतहाई ज़्यादा रश थी, SOPs की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी की जा रही थी, मगर आज हम देख रहे हैं कि शहरी जो हैं वो हुकूमत के इक़दामात पर अमल पैरा हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदनान शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। रहमतों और बरकतों का महीना शुरू हो चुका है, मगर फैसलाबाद में एक बेबस माँ गम से निढाल है, जिसके घर का वाहिद कफील उसका इकलौता बेटा परदेश में फौत हो चुका है। बूढ़ी माँ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि उसके बेटे की मैयत को पाकिस्तान लाया जा सके ताकि उसकी तदफीन अपने वतन में हो सके। हमारे साथ अली गौहर मौजूद है, उनसे जानेंगे। अली गौहर, बताइएगा। आज बिल्कुल कोरोना के हवाले से लॉकडाउन ताहाल जारी है। रमज़ानुल मुबारक जो है शुरू हो चुका है, लोग इस हवाले से रमज़ान का एहतमाम कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ एक जो दर्दमंद वालदा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उसका ये कहना है कि उसका बेटा काम के सिलसिले में परदेश गया, दुबई में वो जो है एतवार का फौत हो चुका है, लेकिन वहाँ से ना तो उसकी डेड बॉडी ताहाल पाकिस्तान पहुँचाई गई है कि उसका आखिरी दीदार कर सकें और उसकी तदफीन कर सकें। मैं आपकी उससे बात करवाता हूँ, उनका क्या कहना। तुसी बच्चियां वाले हो, एक माँ के दर्द की आवाज़ सुन लो कि जिदा भी आ मेरा बेटा पाकिस्तान पहुँचाया जाए ताकि मैं अपने बेटे नूं मैं देख लवां। मैं बड़ी मुश्किल ओदी परवरिश कीती सी, मैं बड़ी मेहनत करके परवरिश कीती सी। बिल्कुल, जैसा कि आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, एक माँ का दर्द जो है वो अयां है। उनका ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो खसूसी इक़दाम करते हुए कामरान जो है उसकी डेड बॉडी को वापस फैसलाबाद पाकिस्तान पहुँचाया जाए। शुक्रिया अली गौहर। कोरोना वबा हर दर्दमंद के सीने को इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार कर दिया। अब बड़ों की देखा देखी, अब बच्चे भी मैदान में आ गए। मुल्तान में बच्चों ने लॉकडाउन से मुतासरा गरीब अफराद में राशन तकसीम किया। अहमद काशिफ की रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि कुदरत अपना निज़ाम चलाने के लिए फरिश्तों को जिम्मेदारियां बख्श देती है। मुल्तान के अल नूर इस्लामिक सेंटर में नन्हे फरिश्ते रज़ाक के नुमाइंदे बनकर रिज़्क की तकसीम करते दिखाई देते हैं। अपने हाथों से राशन के थैले बनाते ये कम उम्र तलबा वतन अजीज का वो चेहरा है कि जिसकी पेशानी से नेकी की किरणें फूट रही हैं। हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि हम दूसरों की मदद करें। हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर कोरोना वायरस के मुतासरीन की मदद करें। जिस तरह हमें अपने घर में राशन लेकर खुशी होती है, उसी तरह दूसरों को भी हमें राशन देकर खुशी होती है। तमाम साल अपने जेब खर्च से रकम इकट्ठी करते करते जब रमजानुल मुबारक आता है तो यही नन्हे फरिश्ते वो तमाम रकम अपने मुअल्लिम को ला देते हैं, जो दीगर अहले खैर के ताउन से जमा की गई रकम में जम करके मुस्तहिकीन के लिए राशन ले आते हैं। अल नूर इस्लामिक सेंटर का जहाँ अव्वलीन मकसद लोगों की बगैर किसी तफरीक की खिदमत करना है, वहाँ इन जवानों की ऐसी तरबियत करना भी है कि कल को ये मुआशरे के कारामद फर्द साबित हो सके। रात की तारीकी में राशन ले जाकर मुस्तहिकीन की दहलीज पर छोड़ आने वाले इन फरिश्ता सिफ्त लोगों के इस अमल से ये सबक मिलता है कि जीवन की पगडंडी पर किसी माफूकुल फितरत का नहीं, आदमी को आदमी का हाथ थामना चाहिए। जिनको बचपन ही में नेकी की घुट्टी लगा दी जाए तो ऐसे मासूम नन्हे फरिश्तों की इल्हामी मासूमियत मुआशरे को खैर की तस्वीर बना सकती है। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। नेकी की टोकरी सच टीवी की जरूरतमंदों की मदद के लिए काविश को सराहा जाने लगा। हर तबका फिक्र की जानिब से भरपूर पजीराई कर रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ सच न्यूज़ का, जिन्होंने नेकी की टोकरी का आगाज़ किया है, जिससे बहुत से सफ़ेद पोश लोगों को रिलीफ मिलेगा। सच न्यूज़ की तरफ से चलाई जाने वाले नेकी की टोकरी एक ऐसा इक़दाम है, इससे सफ़ेद पोश लोगों को रिलीफ मिलेगा, जिससे अवाम को फ़ायदा होगा। और सच न्यूज़ की तरफ से उन्होंने ये जो इक़दाम उठाया है, बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है। मुबारकपुर में सच न्यूज़ की तरफ से कैंपेन चलाने वाली नेकी की टोकरी, इसका हम बहुत खुश हैं और सच न्यूज़ को दिल की गहराइयों से उनके ममनून और मशकूर हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो सफ़ेद पोश लोगों के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा इक़दामात का कदम उठाया है। सच न्यूज़ की पूरी टीम को CEO से लेकर उसके अदना तरीन रिपोर्टर तक खिराज तासीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये बहुत ही अजीम नेकी का काम शुरू किया है, टोकरी वाला के अपनी रोटी ले जाए। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।